शांति सागर जी मुनि महाराज की। षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की। धर्म प्रेमी स्नेह बंधु, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा तपस्चरण करने की आवश्यकता नहीं है, नदी पहाड़ के ऊपर जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में सुविधाएं बहुत है, साधन बहुत है, लेकिन साधक कम है। यदि अपना कल्याण करना चाहते हैं तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने हमारे ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर उपकार किया है, ऐसे उपकार महात्माओं को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और हमारे पास में थोड़ा रुपया आ गया, थोड़ा पुण्य का संचय कर लिया, तो हम अपने उपकारक को ही भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि आत्म कल्याण करने में जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये आपके आत्म कल्याण करने में बाधक होगा यदि हम उन्हें भूल गए तो। और हम कहते हैं कि ऐसे महात्माओं को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमें व्रत तीर्थ और दान तीर्थ का उपदेश दिया। दान तीर्थ और व्रत तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे महात्माओं को हम दिन में कम से कम एक बार तो याद कर ले तो हमारा भला हो जाएगा। और हम ऐसे महात्माओं को याद करना नहीं चाहते, फल तो खाना चाहते हैं, लेकिन वो फल हमें कैसे प्राप्त होगा, उस वृक्ष की रक्षा सुरक्षा कौन करेगा। हमें फल चाहिए, लेकिन उसकी रक्षा सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ऐसे दान तीर्थ और व्रत तीर्थ को चलाने वाले दो महात्मा हैं, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जिया जिनो जगति नाभि नरेंद्र सूनो, श्रेयो नृपश्च कुरु गोत्र ग्रह प्रदीपा, याभ्याम बभूव तुरीय विरत दान तीर्थे, सारक्रमे परम धर्म रथस्य चक्रे। 14वें कुलकर श्री नाभिराय राजा, इनके पुत्र श्री ऋषभदेव भगवान, इन्होंने व्रत तीर्थ को चलाया और कुरु गोत्र रूपी घर में प्रकाश करने वाले, घर के प्रकाश करने वाले श्री श्रेयांश राजा, इन्होंने दान तीर्थ को चलाया। ऐसे दोनों महात्माओं को भूलना चाहिए, यही हमारे उपकारक है। हम आपसे 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि अपने उपकारक को नहीं भूलना चाहिए। यही महान जो दो उपकारक है हमारे, इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। दुनिया में सबको भूल जाओ,
लेकिन इन दो महात्माओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने जिन धर्म क्या है, व्रत क्या है, महाव्रत क्या है, धर्म क्या है, ये सब कुछ बताया। धर्म का आचरण कैसे किया जाए, असी मसी कृषि आदि इन्होंने उपदेश दिए हैं। दुनिया कैसे चलेगी, सारे उपाय बताए। और दान तीर्थ क्या होता है, ये हमारे राजा श्रेयांश ने बताया है। राजा श्रेयांश की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि राजा श्रेयांश के यहाँ पे त्रिलोकीनाथ श्री ऋषभदेव भगवान की पारणा हुई थी। उनको उन्होंने सर्वप्रथम आहार दान दिया था। और यही परिपाटी अभी चले आ रही है। और कुछ लोग जो ज्यादा अपने आप को विद्वान समझते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, दान तीर्थ से क्या होगा, आहार दान देने से क्या होगा। हम उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तू भोजन मत कर तो क्या होगा, भोजन करने से क्या होता है, भोजन नहीं करने से क्या होता है, तो पता चल जाएगा। लेकिन दान में अड़ंगा डालने वाले, आहार दान देने के लिए यदि कोई व्यक्ति तैयार होता है कि आज मुझे साधु को आहार दान देना है, हे मूर्ख आदमी, ये क्या करता है। कोई महाराज होते हैं, आज कोई पंचम काल में कोई साधु होता है क्या, तो उस व्यक्ति के बातों में नहीं आना और आहार दान अवश्य देना, आहार दान देते रहना। राजा श्रेयांश की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। राजा श्रेयांश यदि उन्हें पूर्व भाव का स्मरण नहीं होता तो आहार दान की प्रक्रिया हमें कोई समझाने वाला नहीं होता। इसीलिए आहार दान क्या होता है, आहार दान की प्रक्रिया क्या है, आहार दान देते समय क्या करना चाहिए, पड़गान करते समय क्या करना चाहिए, ये सब बातें हमें सीखने की आवश्यकता है। तो ऐसे प्रथम तीर्थेश्वर श्री आदिनाथ भगवान और हमें ऐसे राजा श्रेयांश को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने दान तीर्थ और व्रत तीर्थ को चलाया है। क्योंकि रथ कोई भी हो, गाड़ी हो, आपका रथ है, रथ में कितने पहिए होते हैं, रथ में 2 पहिए होते हैं। यदि एक पहिया टूट जाए तो रथ आगे नहीं बढ़ सकता है, इसीलिए दोनों पहिए आवश्यक है। उसी प्रकार हमारे आचार्य भगवान, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने रथ के 2 पहिए बताए हैं, उसी प्रकार इस जैन धर्म में 2 पहिए बताए हैं। एक है सावक धर्म और दूसरा मुनि धर्म। दोनों यदि बराबर चलते हैं तो ये जैन धर्म का रथ आगे बढ़ते रहेगा। और यदि एक पहिया भी टूट गया तो ये रथ आगे बढ़ने वाला नहीं है। और आज अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम चल रहा है, अपने हाथों से अपनी गाड़ी का पहिया तोड़ने का काम चल रहा है। और कहते हैं कि जैन धर्म की प्रभाव होने चाहिए। 2 रजाई और 4 कंबल ओढ़ के जैन धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती है। 2 चादर और रजाई छोड़ करके अपने शरीर के ऊपर के कपड़े भी फेंक दो, तब जाकर कहीं धर्म की प्रभावना हो सकती है। और जैन धर्म की प्रभावना के लिए ये दिगंबर साधु जब तक इस दुनिया में है तब तक जिनेंद्र जैन धर्म की प्रभावना अवश्य होते रहेगी, नहीं होगी। आपके कपड़े वालों का कोई भरोसा नहीं, कब आप लुढ़क जाओ, कब आपके विचार बदल जाए, कब किधर लुढ़क जाओ। किसी ने हरी 500 की नोट, 1000 की नोट, कोई 1-2 बंडल दिखाए तो बोले हाँ ठीक भैया हम तुम्हारे पक्ष में आ गए। ये कोई राजनीति, ये कोई बीजेपी, ये कोई कांग्रेस, ये लोकसभा कोई राज्यसभा नहीं है। ये ऐसी सभा है जिसको भगवान का समूह शरण कहते हैं। भगवान का समूह शरण भारत के कोने कोने में आज भी लग रहा है। तो ऐसे साधु की धर्म सभा में बैठकर अपने आत्म कल्याण का मार्ग हमें प्रशस्त करना चाहिए। और आहार दान में अड़ंगा बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। जिसने भी अड़ंगा डाला, दान देने से मना किया, तो उसकी दुर्गति होना अवश्य है, निश्चित है। उससे दुर्गति से उसे कोई बचा नहीं सकता है। मैं तो कहता हूं कि तू आहार दान दे या मत दे, ये तेरी मर्जी है। क्या समझे? तू आहार दान दे या मत दे, ये तेरी मर्जी है, लेकिन आहार दान की अनुमोदना कर ले, ये तेरी सबसे। मत दे तू आहार, मत कर आहार दान, मत लगा चौका, मत दे आहार। नहीं है तेरी इच्छा तो मत कर, तेरी मर्जी। आहार देना है तो दे,
और आहार दान लेता है तो प्रसन्नता होनी चाहिए, मन में एक हर्ष होना चाहिए। स्वर्ग के देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जब ऋषभदेव भगवान का आहार राजा श्रेयांश के हुआ था, चारों तरफ से जयकार जयकार लग रही थी, अहो दानम अहो दानम अहो दानम। स्वर्ग के देवता भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, रत्नों की वर्षा कर रहे हैं, और हम यहाँ पर भाई कुछ नहीं कर सकते तो अनुमोदना तो कर ले। ये आज के प्रवचन की बात मैं कर रहा हूं, केवल आज की बात कर रहा हूं, केवल आज कहता हूं कि जो आहार दान दे रहा है, आहार दान ले रहा है, तो उसकी तू अनुमोदना कर ले, तेरा भरा हो जाएगा, तेरी किस्मत खुल जाएगी, तेरे बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, तेरे दुनिया के सारे संकटों से तू तर जाएगा। तेरे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी दिगंबर मुनि बन जाएगा। और यहां तक तो क्या कहा जाए, तो मुनि बनकर मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त कर ले, मात्र आहार दान की अनुमोदना करने से। लेकिन आदमी बहाना बनाता है, समय नहीं है बहाना बना। मैं तो कहता हूं कि समय नहीं है बहाना मत बना, आहार दान होता रहे ऐसा मेरा अपना मन बना, साधुओं का आहार दान होता रहे ऐसा मन बना, तो मोक्ष मार्ग चलते रहेगा। जिन धर्म का जिन शासन की प्रभावना होते रहेगी। कहां से कुबुद्धि, कहां से ऐसी बुद्धि दिमाग में घुस गई है लोगों के, पता नहीं क्या हो गया है। मात्र इसका एक कारण है, धर्म को छोड़कर धन के पीछे भागना। और ये धन कब तुम्हारे हाथों से चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, कहां लग जाए भरोसा नहीं है। इसीलिए जब भी कभी कोई साधु के आहार होते हैं तो हमें यदि हम नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम आहार देखने जरूर जाना चाहिए। बचपन की स्थिति जब हम देखते थे तो आहार दान के लिए देखने वालों की लाइन लगती थी, एक लाइन देखने के लिए जा रहे हैं, दूसरे तरफ से आ रहे हैं, तो क्या भाव और क्या विचार देते। और आज क्यों इतनी मलिनता आ रही है भगवान ही जाने, केवल भगवान ही जान सकता है। अपने हाथों से अपना नुकसान कर रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। राजस्थान की बात है, ज्यादा ज्यादा 7-8 वर्ष हुए होंगे, तो वहां पर एक महिला कहती है, मैं तो इन्हीं को आहार दूंगी, मैं इन्हीं को आहार दूंगी, बाकी किसी को नहीं दूंगी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बेसुसरी दोपहर के समय समय के बाद कुछ महिला पुरुष आए, उनके साथ में आई और बैठी, तो चर्चा चली। हमने कहा बहन जी आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं। तो क्या पूछना चाहते हैं महाराज? हमने कहा देखिए यहाँ पर हमारे गुरुजी आचार्य श्री उदार सागर जी बैठे हैं और मैं मुनि उपशांत सागर बैठा हूँ। आप इन दोनों में से किसे आहार दोगी? ए महाराज आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? भाई हम पूछ रहे हैं आपसे कि हम दोनों बैठे हैं, आप किसको आहार दोगी? बोले आप ऐसी क्यों बातें करते हैं? हमने कहा हमारा प्रश्न है, आप लोग हमसे प्रश्न करते हैं तो हम भी आपसे छोटा मोटा प्रश्न कर लेते हैं। तो उससे चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में उसकी मानसिकता, उसकी धारणा एक ही थी कि हम तो बस एक ही साथी को आहार देते हैं दुनिया में, फिर किसी को नहीं देते हैं। तो हमने उसकी गलत धारणा मात्र 10 मिनट भी नहीं लगे उसके धारणा दूर की, और दूसरे दिन से वो रेगुलर रोज आहार देने आती थी, रोज आहार देने आती थी। अब संकल्प ले लिया कि कोई भी साधु आए, दिगंबर मुनि राज आए तो मैं महाराज उनको जरूर आहार दूंगी, चतुर्वेद संघ को आहार दूंगी। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति में सुधार होना चाहिए, और जो व्यक्ति अपना सुधार कर लेता है, और हम कहते हैं कल्याण करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। साधु को आहार दान देने वाले पंचम काल के अंत तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? काहे के लिए अहंकार करना,
पंचम काल के अंत तक रहेंगे साधुओं को आहार देने के लिए, और साधु भी पंचम काल के अंत तक रहेंगे। लेकिन हम थोड़े से रुपये पैसे क्या हमारे पास आ गए, छोटा मोटा मकान क्या बन गया, थोड़ा बहुत आराम क्या मिल गया, तो हम सारे पुण्य का अर्जन करने वाली, ऐसी पुण्य का संचय करने वाली क्रियाओं को भूल जाते हैं, गफलत में आकर सो जाते हैं। 24 घंटे में से हम 1 घंटा भी नहीं दे सकते हैं हमारे आत्म कल्याण के लिए, और हम कहते हैं कि आहार दान देना चाहिए, और यदि नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं। और आहार दान के लिए तो हम यही कहते हैं कि जिसकी योग्यता है, जिसकी पात्रता है, उसको आहार दान देना चाहिए, और जिसकी पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, शारीरिक हो, मानसिक हो, कुल की हो, और भी कोई अशुद्धि शुद्धि जो भी हो, यदि नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, अनुमोदना तो कर लेना चाहिए। और जिसकी पात्रता है, योग्यता है, उसको प्रतिदिन जब भी साधु मिले तो आहार देना चाहिए। नहीं तो आंखों से अभी सफेद झरना बहता है, लाल झरना बहना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन साधु के दर्शन होना मुश्किल हो जाएंगे। साधु की आहारचर्या क्या होती है आपको नजर में नहीं आएगी। ऐसा भी समय आ सकता है, और वो हमारे हाथ में है। हम चाहे तो अपना सुधार कर सकते हैं, हम चाहे तो हमारा बिगाड़ कर सकते हैं। हमें साधुओं को आहार देना चाहिए, और आहार नहीं देना है, नहीं दे पा रहे किसी कारणवश, तो अनुमोदना अवश्य करना चाहिए। साधुओं के आहार दान होते रहे, उनकी आहारचर्या चलती रहे, ऐसी भावना भानी चाहिए। और जहाँ भी आहार होते हैं वहाँ जाकर अवश्य आहारचर्या को देखना चाहिए, आहार दान की अनुमोदना अवश्य करना चाहिए। यदि हम जैन हैं, अपने आप को जैन कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, अहिंसा परमो धर्म की जय कहते हैं, साधु संतों की जयकारा लगाते हैं, पंच परमेष्टि को हम मानते हैं, सब कुछ करते हैं। यदि इस सब कुछ करते हुए भी यदि हम आहार दान की अनुमोदना भी नहीं करते तो जितना भी आपका धर्माचरण है सब बेकार चला जाएगा। लिख लेना अपने डायरी में। यदि हम आहार दान की अनुमोदना भी नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ये जीवन मिला निरर्थक चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आहार दान की अनुमोदना हमें अवश्य करना चाहिए। मिथ्यादृशोऽपि रुचिरेव मुनीन्द्र दाने दद्यात् पशोरपि जन्म सुभोग भूमौ कल्पाग्रिपा ददति यत्र सदेऽपि तानि सर्वाणि तत्र विदधाति न किं सुदृष्टे। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुनि आदि उत्तम पात्रदान से क्या होता है। मुनि आदि उत्तम पात्रदान से मिथ्या दृष्टि पशु, किसकी बात की है? मिथ्या दृष्टि पशु की बात की है। यदि मिथ्या दृष्टि पशु भी आहार दान की अनुमोदना करता है तो क्या होता है? इंसान की बात छोड़ो, सम्यक दृष्टि की बात छोड़ो, मिथ्या दृष्टि पशु के लिए क्या कहा है? दंडक वन में प्रथम तीर्थेश्वर श्री आदिनाथ भगवान का जीव राजा वज्रजंग और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ये श्रीमती पूर्व भाव में राजा वज्रजंग की जो पत्नी है श्रीमती, यही बाद में राजा श्रेयांश का जीव है। राजा श्रेयांश का जीव है और राजा श्रेयांश ने श्री आदिनाथ भगवान को अपने घर पे प्रथम पालना कराई थी। यहां पर गुरु शिष्य हो गए और पूर्व में पति पत्नी थे, ये परिवर्तन चलते रहता है। तो राजा वज्रजंग
और रानी श्रीमती दोनों ने दंडक वन में एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज का पड़गान किया। बड़ी भक्ति भाव से, नवदा भक्ति से पड़गान किया। ऐसा गजब का भक्ति भाव से पड़गान किया और उन चारण रिद्धिधारी मुनिराज को उन्होंने आहार दान दिया। जब मुनिराज के आहार दान चल रहे थे, आहार चर्या चल रही थी, उस क्षण वहां पर एक व्याघ्र किसको कहते हैं मैं जानता नहीं। शेर पक्का? चल्लक जी, हम चल्लक जी की बात पर भरोसा बहुत करते हैं। तो व्याघ्र का मतलब शेर। तो एक व्याघ्र और वहां पर एक सुगर, एक नकुल यानी नेवला और एक बंदर। कितने थे? एक शेर था, वानर यानी बंदर था, और नकुल यानी नेवला था, और एक सुकर था। ये चार प्राणी, वन्य प्राणी, मिथ्यादृष्टि, ये पशु उस समय राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती चारण रिद्धिधारी मुनिराज की अच्छे शुभ भावों से प्रसन्नता के साथ हर्षित होकर आहार दान दे रहे थे। तो ये चार प्राणी वहां बैठकर शांत चित्त होकर हर्षित भाव से उस आहार चर्या की अनुमोदना कर रहे थे। चारों प्राणी हर्षित मन से, बड़े प्रसन्न मन से, धन्य है, धन्य है, अहो भाग, अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम। जब कभी कोई मुनिराज का आहार दान चल रहा है, आहार चर्या चल रही है, तो अपने मुख से भी यह शब्द निकलना चाहिए, अहो दानम, अहो दानम। ऐसी साधु की आहार चर्या होती रहे, होती रहे। श्रावक गण साधु को आहार देते रहे, देते रहे। जिन धर्म की प्रभावना होती रहे, होती रहे। ऐसी मंगल भावना बातें रहना चाहिए। तो व्याघ्र, सुगर, बंदर और नेवला, ये चारों प्राणी बड़े हर्षित मन से उन मुनिराज की आहार चर्या देख रहे थे। राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती के प्रति बड़े दया भाव प्रकट कर रहे थे कि धन्य है आप लोग, आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, आपके पास में ये सौभाग्य है, आपकी किस्मत है, आपकी लॉटरी लग गई है। हमारा तो देखिए पाप कर्म का उदय, हम पशु गति में फंसे हुए, पशु पर्याय में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि जागृत हुई है, हमारे अंदर में भी दया भाव आया है। ऐसे मुनियों के आहार चर्या, ऐसे आहार दान होते रहना चाहिए। उनके मन में ऐसा विचार आया कि प्रसन्नता के साथ में पूरे आहार चर्या को देखते रहे और धन्य है प्रभु। ऐसे साधु की आहार चर्या चलती रहे। पशु होकर आहार दान की प्रशंसा कर रहे हैं, और हम इंसान होकर भी आहार चर्या का विरोध यदि कोई करता है तो वो इंसान नहीं, वो शैतान है। दुनिया में ऐसे भी लोग पैदा हो गए हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं। हम जैन हैं, हम कहते हैं कि रात में भी चैन नहीं, दिन में भी चैन नहीं, और तू कहता है कि मैं जैन, मैं तुझे जैन मानने वाला नहीं है। ये उपशांत सागर किसी से डरने वाला नहीं है। पशु होकर आहार दान की अनुमोदना कर रहे हैं, और हम इंसान होकर आहार दान का विरोध करते हैं। कितना बड़ा पाप कमाते हैं। संसार से ऐसा व्यक्ति कभी भी डर नहीं सकता है। पशु होकर आहार दान की अनुमोदना कर रहे हैं। आहार दान की अनुमोदना, पशु पर्याय में आहार दान की अनुमोदना करने का फल क्या होगा? आहार दान करने का फल
व्याघ्र, सूकर, बोला, इन चारों ने चार नृत्यधारी मुनिराज की आहारचर्या देखी। राजा वज्रजंग और श्रीमती के द्वारा आहार दान दिया जा रहा था चार नृत्यधारी मुनिराज को। इसकी अनुमोदना इन चारों पशुओं ने, इन प्राणियों ने, इन भव्यात्माओं ने की। उसका फल उन्हें ये स्वर्ग गए और स्वर्ग से सुख भोग कर वहां की आयु पूर्ण करके वे चारों प्राणी जब राजा वज्रजंग उस पर्याय की आयु पूर्ण करके स्वर्ग की यात्रा करके वहां के सुख भोग कर, और रानी श्रीमती भी, ये दोनों ने जब राजा वज्रजंग जो ऋषभदेव भगवान का जीव था, अब हम कहेंगे जो राजा वज्रजंग का जीव था, अब आगे जब ऋषभदेव बने, और जो श्रीमती थी वो राजा श्रेयांश बनी। तो इस पर्याय की बात कर रहे हैं। प्रथम तीर्थेश्वर जो नाभि राय मरु देवी के यहाँ पर इनका जन्म हुआ और इनका नाम रखा गया ऋषभदेव भगवान, और श्रीमती का जीव हस्तिनापुर में जन्मे, इनका नाम राजा श्रेयांश। अब ये जो चारों प्राणी आहार दान की अनुमोदना करने वाले ऋषभदेव भगवान के घर ही ऋषभदेव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र वृषभसेन का छोटा भाई व्याघ्र का जीव अनंत वीर्य हुआ। विचार कीजिए, क्या गजब का सौभाग्य, मात्र अनुमोदना करने का फल। वृषभसेन ऋषभदेव भगवान के पुत्र, उनका छोटा भाई अनंत वीर्य हुआ, और सूकर का जीव अनंत वीर्य का छोटा भाई अच्युत हुआ, और सूकर का जीव, आपका वानर का जीव अच्युत का छोटा भाई की अनुमोदना हमें अवश्य करना चाहिए। यदि नगर